घोषणा कर रहा हूँ, पैरामेडिक्स का एक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के अलावा 50 बेड का एक कॉलेज यहाँ हम खोल के देंगे। सरकार की तरफ से हमारे पास 4 एकड़ की डिमांड आई थी, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा 5.5 एकड़ का पूरा प्लॉट, जिसकी पूरे नॉर्म के द्वारा हमने जो सरकार को देने की प्रक्रिया होती है वो की गई थी। प्रस्तावित पैरामेडिकल कॉलेज को जींद के सामान्य अस्पताल की खाली पड़ी जमीन में बनाए जाने की आपने मांग रखी है। बस करसिंधु पंचायत ने हमारे को 4.5 एकड़ जमीन लीज पे दे रखी है 32 साल के लिए, और वो गवर्नमेंट के नाम है, DMER के नाम है कि मैं इसको छीन के सफेदों से मैं अपना जींद में लिया है पैरामेडिकल को। और उसके बावजूद जींद में उनको जगह नहीं मिली। TC गर्ग ने सफेदों को लेके जो सपने देखे थे बहुत बड़े बड़े थे, और कुछ को उन्होंने धरातल भी उतार दिया। सरला कॉलेज जो है आज, जिसमें हजारों बेटियां पढ़ रही हैं और पिछले 10-12 साल से चल रहा है, तो 6 कोर्सेज के मार्केट मंजूर किए थे और हमने उसके 1.5 लाख रुपए फीस जमा करवाई थी, परंतु उसके बाद कोई इसकी पैरवी नहीं कर। ये संयोग की बात कहें या विधि का विधान, एक वो 2022 का 4 अप्रैल का दिन था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सफीदों में पैरामेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, और साफ स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा था कि अगर कोई नॉर्म्स में कमी आई या किसी प्रकार की और कोई कमी रहेगी तो उसको भी दूर करने का मैं काम करूंगा। गर्ग साहब हैं, डॉक्टर TC गर्ग है, वैसे वो सरकारी अधिकारी रहे हैं। हर बार जब वो आता था मैं तो मुझे मिलते थे, कहने लगे भाई कुछ नर्सिंग कॉलेज, कोई पैरामेडिक्स का कॉलेज एक जरूर बना के जाओ। आज भी मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, चल नहीं सकते, दिल्ली से स्पेशल आ गए। सेवा का भाव मन में देखो कितना है, यानी फिजिकली वो एक प्रकार से अब कुर्सी पर ही चलते हैं। लेकिन उनका कि हमारे यहाँ सफेदों में देखे जाना, मैंने अब घोषणा कर रहा हूँ। मैंने डिपार्टमेंट से तो नहीं पूछा था, लेकिन संकल्प है डिपार्टमेंट कोई भी अड़चन आएगा उसको मैं दूर कराऊंगा। तो पैरामेडिक्स का एक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के अलावा 50 बेड का एक कॉलेज यहाँ हम खोल के देंगे, ताकि यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग मिले और उनको सहायता मिले। इस घोषणा को लेकर पूरे सफीदों क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई थी, जिसका श्रेय सिंचाई विभाग के रिटायर्ड मुख्य अभियंता समाज सेवी स्वर्गीय TC गर्ग को जाता है, जिनके प्रयास से सफीदों में सरला मेमोरियल महिला कॉलेज बना, फिर नर्सिंग कॉलेज को जो है शुरू करवाया गया। उसके बाद पैरामेडिकल कॉलेज बनवाने की मांग भी उठी, और वो भी बीमार होने के बावजूद व्हील चेयर पर सिल्लाखेड़ी हेलीपैड से उस समय के CM मनोहर लाल खट्टर को रिसीव करने पहुंच गए TC गर्ग, और मनोहर लाल खट्टर ने भी उनकी बात का मान रखते हुए पैरामेडिकल कॉलेज की घोषणा कर दी। उपमंडल के गांव करसिंधु की ग्राम पंचायत ने 4.5 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के नाम पर लीज पर दे दी, लेकिन सफीदों में पैरामेडिकल कॉलेज जींद ले जाने की बात सामने आई, जिससे सफीदों वासियों का दिल टूट गया। इसको रोकने के लिए राजू पवार नामक समाज सेवी ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सफीदों हलके के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने साथ नहीं दिया और न ही उनकी आवाज के साथ आवाज उठाई। लेकिन अब फिर 4 साल बीत जाने के बाद 4 अप्रैल को सफीदों में रैली हुई, धन्यवाद और विकास रैली, लेकिन पैरामेडिकल कॉलेज की कोई मांग नहीं उठी। लेकिन अगले दिन यानी 5 अप्रैल को जींद विधानसभा में CM की रैली हुई। वहां के विधायक और हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने पैरामेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्तावित मांग फिर दोहराई, जो कि सामान्य अस्पताल की खाली पड़ी जमीन में बनवाने को लेकर कहा गया। देखिए ये वीडियो। प्रस्तावित पैरामेडिकल कॉलेज को जींद के सामान्य अस्पताल की खाली पड़ी जमीन में बनाए जाने की घोषणा ये आपने मांग रखी है कि इसका प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है। मैं जींद में प्रस्तावित पैरामेडिकल कॉलेज को जींद के सामान्य अस्पताल की खाली पड़ी जमीन में बनाए जाने की फिजिकल जो फिजिबिलिटी है प्राप्त होने के उपरांत उसके ऊपर अवश्य कार्रवाई वो की जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 4 साल बीत जाने के बाद भी वही कागजों में घूम रहा है पैरामेडिकल कॉलेज का मुद्दा, जबकि सफीदों के पास 4.5 एकड़ जमीन है
जो कि विभाग के नाम है, और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल अस्पताल को भी 100 बेड करने की घोषणा कर दी, जो कि नॉर्म्स जो थे वो पूरे हो गए हैं। आइए सुनवाते हैं समाज सेवी पूर्व पालिका प्रधान और आईपी सोसाइटी के सदस्य राकेश जैन और करसिंदू गांव के पूर्व सरपंच का क्या कहना है। अभी हमारे साथ विजय कुमार कौशिक जो कि करसिंदू गांव के एक्स सरपंच हैं वो जुड़ चुके हैं, और उनसे ही जानते हैं जो पैरामेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है कितने एकड़ ज़मीन जो है पैरामेडिकल कॉलेज के लिए जो है वो दी थी, और पूरी जानकारी हम आपसे लेंगे। विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। विजय जी, करसिंदू ग्राम पंचायत ने जब आप सरपंच थे तो कितने एकड़ ज़मीन का रेजुलेशन डालकर जो है पैरामेडिकल कॉलेज के लिए आपने दिया? सर, सबसे पहले तो आपका मेरे गांव में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। सरकार की तरफ से हमारे पास 4 एकड़ की डिमांड आई थी, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा 5.5 एकड़ का पूरा प्लॉट, जिसकी पूरे नॉर्म के द्वारा हमने जो सरकार को देने की प्रक्रिया होती है वो की गई थी, और वो पूरा रिकॉर्ड प्रशासन में जमा हो चुका है। किस तरह की प्रक्रिया हुई थी उस टाइम में? अगर उसमें ऐसा होता है, हमारे पास 4 एकड़ ज़मीन की डिमांड है, वो आपके गांव के अंदर पैरामेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, और आपको ज़मीन के लिए ज़मीन देनी होती है पंचायत को। उसके लिए पंचायत ने ग्राम पंचायत से रेजुलेशन पास होता है, उसके बाद में ग्राम सभा से होता है, फिर एक यूटिलाइजेशन प्लान होता है, भाई ज़मीन को हम किस तरीके से यूज करेंगे। उसके बाद 100 साल 50 साल पूरी हर तरीके की जो छोटे से छोटे कमियां, नॉर्म, जो ऑब्जेक्शन से सब क्लियर होने के बाद में हमने ग्राम पंचायत ने प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया था। तो फिर कमी क्या रही, क्या कारण मानते हैं कि आपने तो पूरा जो जिस हिसाब से रेजुलेशन दिया, लेकिन वो आज तक भी डिले पे डिले हो रहा है? सरकार के द्वारा अपने जो मुख्यमंत्री जी थे खट्टर जी, वो सफीदो अनाज मंडी में आए थे, उन्होंने भी घोषणा की थी अगर किसी छोटी मोटी प्रशासनिक दिक्कत रही तो उसको भी हम अच्छी तरह से पूरा कराएंगे और आपके गांव में ही पैरामेडिकल बनाएंगे। लेकिन उसके बाद आज तक वो ठंडे बस्ते में पड़ी है, इसके बारे में तो अगला सरकार ही बता सकती है। नहीं, इसको ठंडे में भी नहीं कह सकते और ये पेंडिंग कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि कारण ये ना, जिस टाइम यहाँ पे पैरामेडिकल मंजूर हुआ था तो उसके बाद सरकार ने हमारे से उसके लिए सिक्योरिटी मांगी थी कितने कोर्सेज के लिए, तो 6 कोर्सेज हमारे के मंजूर किए थे और हमने उसको 1.5 लाख रुपये फीस जमा करवाई थी। परंतु उसके बाद कोई इसकी पैरवी नहीं कर पाया, तो पैरवी नहीं कर पाने की वजह से जींद के जो मिड्डा साहब है, विधायक थे उस टाइम, उनको नेचुरली वो सरकार के थे, यहाँ नुमाइंदा विपक्ष का था, तो वो पैरवी करके इसको जींद ले गए। और आपने उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था पब्लिकली कि मैं इसको छीन के सफेदों से मैं अपना जींद में ले आया पैरामेडिकल को, तो इस वजह से वहाँ उसको ले जाने की प्लानिंग हुई। और उसके बावजूद जींद में उनको जगह नहीं मिली, क्योंकि इसके लिए कम से कम 4 एकड़ तो कम से कम ज़मीन जरूरत थी, और जींद में ज़मीन उनको आज तक भी ज़मीन नहीं मिल पाई है, और इसलिए उसको हम मतलब कैंसिल नहीं कह सकते, पेंडिंग कह सकते हैं, कहीं ना कहीं लाल फीताशाही में कह लो, या पैरवी नहीं हो पाई। जी, इसी गर्ग साहब का सपना था, हालांकि वो पुण्य आत्मा दुनिया छोड़कर जा चुकी है, उनको लेकर क्या कहेंगे? टीसी गर्ग ने सफेदों को लेकर जो सपने देखे थे बहुत बड़े बड़े थे, और कुछ को उन्होंने धरातल भी उतार दिया। सरला कॉलेज जो है आज, जिसमें हज़ारों बेटियाँ पढ़ रही हैं और पिछले 10-12 साल से चल रहा है, तो शायद हज़ारों बेटियाँ तो पढ़ के भी जा चुकी, एट प्रेजेंट भी हज़ारों बेटियाँ, तो वो सर उनकी मेहनत से आज ज़मीन पे है और अच्छा काल चल रहा है। परंतु सफेदों की बेटियाँ +2 के बाद घर बैठ जाया करते, क्योंकि को एजुकेशन में माँ बाप भेजना पसंद नहीं करते, थोड़ा माहौल अच्छा नहीं था, और उसके बाद तो वहाँ जा रहे हैं। दूसरा नर्सिंग कॉलेज का था, ग्राउंड पे है, आज अब तक भी कम से कम 600 बच्चियाँ ऐसे पास आउट करके जा चुकी, जो देश के एम्स मेडिकल हॉस्पिटल हैं, उनके अलावा भी वो प्राइवेट में भी अच्छे से काम कर रहे हैं, विदेश तक भी गई हैं। तो उन्होंने सपने बड़े अच्छे अच्छे देखे थे। खान सर के बारे में जो हंसराज तीर्थ है, उसके बारे में गवर्नर साहब को लेके आए थे, तो उसका काम भी अभी अधर में पड़ा, आधा करके आधा छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं मतलब उनके निधन से, स्वर्गवास से सफेदों को बड़ा नुकसान हुआ। मतलब जो सफेदों के नेताओं को काम करना किए थे ना, पिछले मैं तो कह रहा हूँ पिछले 40 साल थे, किसी का नाम लेना नहीं, बेकार है, बुराई नहीं कर रहा, सबने अपने लेवल कोशिश की होगी, पर पिछले 40 साल को अगर एक तो देखे ना, तो जो काम गर्ग साहब पिछले मतलब अपने टाइम उसमें कर गए, तो वो एक यादगार है और उनकी कमी खलती है। जी, आज भले ही टीसी गर्ग हमारे बीच नहीं है, लेकिन सफेदों के लोगों के दिलों में उनका सपना अब भी जिंदा है। यदि पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हो जाता है तो न केवल क्षेत्र में शिक्षा की नई रोशनी फैलेगी, बल्कि मरहूम टीसी गर्ग की आत्मा को भी सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी।